अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? और उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। बिल्कुल अल्लाह पाक ने आप सबको अपने रहम व करम के साए में रखा हुआ होगा। माना कि पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी जो है टेंशन अभी बढ़ी हुई है। मैं ख़ुद सुबह जो है ना 5 बजे सोई हूँ और 6:30 बजे जब मैं उठी हूँ तो माहौल कुछ और ही था। मतलब न्यूज़ और बस ये चीज़ें चल रही थी। हस्बैंड मेरे जाग रहे थे तो बस फिर जो है ना मुझे भी नींद नहीं आई। लेकिन खैर जब से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे बात ज़रूर करनी, और जिन लोगों को मेरी बात करना बड़ा कर रहा है ना कि आप क्यों बात कर रही हैं, आप क्यों बोल रही हैं, तो बात सुने। मैं हूँ एक मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं अपनी डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अपनी खुशी गम जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी जो है हमारा मुल्क जिस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, मैं यहाँ पर मुंह में उंगली देकर नहीं बैठ सकती हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ जैसे बोलना है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आज़ाद है, सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं। मैं उन मुनाफिक यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ, मैं उन दोगले यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ कि अपने चंद व्यूज़ के लिए, अपनी चंद व्यूवरशिप के लिए, उन को खुश करने की वजह से जो ना मैं यहाँ पे हक सच की आवाज़ को दबाऊँ या फिर मैं अपनी राय ना दूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं जो भी अब तक जितना भी मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है, अपनी मेहनत पे अपने दम पे किया है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन अभी कुछ परेशानी है, कुछ मुसीबत के बादल आए, इंशाल्लाह छट जाएंगे। तो कहने का मकसद यही है कि जिन लोगों को तकलीफ है तो भाई आप लोग जा सकते हैं, आप लोग ना वो करो, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी हो ही नहीं। आप लोग पता नहीं कौन से सैयारे से, कौन से तैयारे में बैठ के जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं। और रही बात पड़ोसी मुल्क की, आज होती है बात, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स लगा रही हूँ, इनकी नफरतें, इनकी बकवासियतें, इनका जहर जो है ना, वो इन कमेंट्स में आप लोग पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। कितना जहर ये लोग रखते हैं हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में, हमारे अपने बारे में। ये क्या हम कभी हमारे दोस्त थे? क्या ये कभी हमारे सच्चे व्यूवर्स है? कभी सच्चे इन्होंने हमसे प्यार किया था? नहीं। मैं सबको नहीं कह रही, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अकल वाली बात कर रहे हैं, सच का साथ दे रहे हैं। इनके अपने ही मुल्क के लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने इनको जलील करके रख दिया है। कल मैं देख रही थी बयान, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिसमें से जिन्होंने अच्छा बयान दिया, उन्होंने अपने ही मीडिया को कार्टून नेटवर्क का नाम दे दिया। साथ में ध्रुव राठी जिनको सब जानते हैं, उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ जो है बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने यही बोला कि गोदी सरकारी जो है ना सब कुछ करवा रही है। तो ये खुदा जो है ना, आप ये मोदी की गोद से उतर के अगर बात को समझेंगे, सुनेंगे, यहाँ के दिमागों की रगें खोलेंगे ना, तो आप लोगों की समझ में आएगी कि असल ये कहानी सारी चल क्या रही है, सारा गेम हो किसकी तरफ से रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि पाकिस्तान पहल नहीं करता। पहल जो है वो पहलगाम से पहल हुई इन सब चीज़ों की, और ये पहल करने वाला जो है ना आप ही के मुल्क में बैठा हुआ है जिसने सब करवाया था। ठीक है, पाकिस्तान का ना तो तब कोई हाथ, और अगर है ना सबूत दे दें, आप सबूत ला के दें, फिर जो हमें जो कार्रवाई करनी है ना वो हम खुद अपने ऊपर करवा लेंगे खुशी खुशी। लेकिन ना तो अभी तक कोई सबूत है, ना अभी तक कोई प्रूफ्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की रट लगाने से जो ना झूठ सच नहीं हो जाता। असल में आप लोगों की शिद्दत पसंदी जो है ना, कुछ लोग जो चाहते हैं इस माहौल को ख़राब करना, इस सारी सिचुएशन को ख़राब करना, उनकी जो इश्तियाल अंगेज जो कमेंट्स है ना आप लोग देख सकते हैं। ये लोग ना मज़हब को छोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की बात है ना, बात सिर्फ उन मासूम लोगों की है जो आप लोग के चले कह रहे हैं कि भाई मासूम लोगों की जान गई हुई। ये मज़हब कहाँ से बीच में आ रहा है? अभी तक पाकिस्तान ने ना आपके मंदिरों को गाली दी, ना आपके मज़हब को गाली दी, ना आपकी किताबों को बुरा बोला। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास इतनी कोई कमेंट्स है ना, इसी तरीके से मैं ब्लॉग काफ़ी मैंने किए हैं। इंस्टाग्राम भी मैं काफ़ी ब्लॉक कर चुकी हूँ अकाउंट्स, और मुझे ऐसे व्यूवर्स, ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं। भाई जाओ, लेकिन अपनी ज़बानों को लगाम दो। मज़हब पर आओगे, क्योंकि हमारे दिन में यही कहा है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को भी गाली मत दो, क्योंकि अगर तुम इनके झूठे खुदाओं को गाली दोगे तो फिर ये तुम्हारे सच्चे खुदाओं पर अटैक करेंगे। तो इसलिए हम पहल नहीं करते किसी भी चीज़ में। ना हम तुम्हारे मज़हब को छेड़ते हैं, ना हम तुम्हारे मुल्क को छेड़ते हैं, और ना ही हम इस जंग को छेड़ना चाहते थे। बुनियानुल मरसूस, ये जो मिशन कल रात से बल्कि सुबह फजर के बाद जो स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी जो है इसके पीछे वजह है, क्योंकि इतने दिन से मुस्तकिल पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था ना कि ये कोई वो बच्चे नहीं होते जो चिढ़ जाते हैं। वो चिड़चिड़ा जो ना ये इंसान है, ये मोदी को कह रही हूँ मैं, एक चिड़चिड़ा और एक जहनी जो है ना मरीज है ये, कि जो अपनी नफरत में बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। उसको पता नहीं चल रहा, खुले सांड की तरह बितके जा रहा है। इसको पता नहीं चल रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसने ही अपनी आवाम को मरवाया, यही अपने मुल्क में जो है सारा दहशतगर्दी करवाता है, और सारा जो नाम है ना वो पाकिस्तान पे डाल देता है। तो पाकिस्तान पे बुरी नज़र रखना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कॉमेंट्स भी थे कि गुड़िया हम तो आपको मिस करेंगे। मतलब कि
तंज़िया बात करना ना कि हम तो मतलब उनका कहना ये था कि खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कर देंगे, हम तो ये हम तो वो। तो ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको ख़त्म करता है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहता ना, हमारा मानना यही है कि कोई पत्ते को भी जो है ना अपनी जगह से नहीं हिला सकता। अगर मेरे नसीब में होगा इस वक्त अपने मुल्क के लिए जान देना तो मैं दे दूंगी, लेकिन अगर तुम लोग चाहोगे, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस तरह के कमेंट्स करके ना तुम लोग अपने दिमाग की गंदगियाँ दिखा रहे हो, अपनी जो है जो तुम लोगों की शिद्दत पसंदी है वो दिखा रहे हो, और फिर टेररिस्ट बोलते हो पाकिस्तानियों को। टेररिस्ट तुम्हारे खुद के दिमागों में पलता है, तुम्हारे मुल्क में पलता है, और जो है तुम इल्ज़ाम लगा देते हो दूसरों को बड़े आसानी से। मतलब इज्जत की ज़बान, प्यार की ज़बान समझ आ ही नहीं रही है कुछ लोगों को। वो ये समझे जा रहे हैं कि कोई शराफत से अगर चले जा रहा है तो उसको दबाते रहेंगे हम, और बस सामने वाला तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक भी हमारा यही फरमाता है कि अगर कोई तुम पे नाजायज़ वो बात बांधता है, कोई बेमकसद वो बात तुम पे झूठी बांधे जो तुमने नहीं की, तो फिर इसका हिसाब तुम्हें लेना ज़रूरी है। तो यही हो रहा है काफ़ी दिन से कि पाकिस्तान पे बेमकसद के इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं। बेमकसद जो है एक ही बात को कहा जा रहा है, लेकिन कोई ना प्रूव है इन लोगों के पास, ना कोई सदाकत है उनकी बातों में। तो ये तो चीज़ होनी थी, अब ये चीज़ हो ही गई है, तो बस अल्लाह पाक से दुआ यही है कि मज़ीद दुआ तो कर सकते हैं कि मज़ीद ना हालात ख़राब हों, ना जो है चीज़ें ख़राब हों, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वो होगा। लेकिन पाकिस्तानी डरने वाले नहीं है, मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता। हमारा ईमान है कि जैसे हम दुनिया में आए हमें वापस हमें जाना है, जिसमें हमारी अल्लाह की अमानत है। लेकिन इस तरह से कमेंट्स कर करके जो तुम लोग अपना जहर उगल रहे हो ना कि हम तो यूँ कर देंगे, हम तो दूसरा फ़लस्तीन बना देंगे, हम तो दूसरा गाज़ा बना देंगे, तो तुम्हारी अपनी दहशतगर्दी ये दिख रही है कि तुम लोग कितने बड़े खुद दहशतगर्द हो जो तुम लोग दूसरे मुल्क को कहते हो, मतलब पाकिस्तान को कहते हो ना। तो पाकिस्तान को आइंदा कुछ भी कहने से पहले अपनी ज़बानों को ज़रा संभाल के इस्तेमाल करना, और अपने उस मोदी गोदी को समझाओ कि पाकिस्तान के पीछा जो ना छोड़ दे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, उसको पता है असल मसला क्या है, मैं क्या बोलूँ कि असल मसला जैसे पाकिस्तान से है ही नहीं, असल मसला उसको है ही मुसलमानों से। मैं तो यही कहूँगी कि मुस्लिम्स का जो है उसने पीछा ले लिया है, और बस हर चीज़ में उसको जो है मुसलमान की शक्ल में जो ना उसको बस एक उसने लेबल लगा दिया है। तो ऐसे लेबल हम ना लगने देंगे अपने ऊपर, और ना ही हम जो है झुकेंगे उसके आगे कभी भी। लेकिन अपनी ज़बानों को संभाल के इस्तेमाल करना ये बेहतर है। कमेंट्स में जो जो बकवास करेगा समझ लें कि आप अपनी ही दिमाग की दहशतगर्दी हम पे दिखा रहे हैं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि काले को सफ़ेद बोलने से कोई चीज़ सफ़ेद नहीं हो जाती, काली चीज़ हमेशा काली ही रहती है, ठीक है ना, याद रखना। तो जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, लेकिन सुनने की तुम लोगों में ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ बोला नहीं जाता तो तुम लोग इतना उछल जाते हो। ये बताओ कि जब पहलगाम में ही वाक़या हुआ था, यहाँ पे किसने सेलिब्रेशन करी थी, किसने यहाँ पे बैठ के केक काट लिए थे खुशी के, किसने तराने गा लिए थे कि बहुत अच्छा काम किया। अगर हमारे यहाँ से हुआ था ना बकौल तुम लोगों के पहलगाम में हम लोगों ने करवाया था, तो यहाँ से किसने अप्रिशिएट किया। यहाँ पे जब 7 साल बच्चा, 12 साल की बच्ची, मासूम मासूम बच्चों की जाने गई, तुम लोगों ने बकायदा जश्न मनाए। तो टेररिस्ट कौन है, अपने आप से सवाल करो, ये हम लोगों से सवाल ना करो, अपने आप पर अफसोस करो, हम पर ना करो कि तुम लोग क्या करते हो। मज़हब पे तुम लोग आते हो, यहाँ पे किसी की मासूम बच्चों की जाने जाती है तो तुम लोग जश्न मनाते हो। हम जश्न मनाने वालों में से नहीं है। हमें तब भी दुख किया था, खामोश हम लोग सिर्फ इसलिए थे, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसलिए खामोश थी। बहुत से लोगों ने बोला कि आप तब कहाँ थी, मैंने बताया था कि मैं खामोश सिर्फ इसलिए थी कि भले अगर किसी का कत्ल होता है, कुछ भी किसी घर में चोरी होती है, और मैं जा रही हूँ रास्ते में ही हूँ ताज़ियत करने के लिए, और रास्ते में खबर आ जाए कि ये तो भाई मैंने किया है, तो मैं वहीं से अपना रास्ता पलट दूंगी। दिल में मेरे है दुख, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरा दिल इस बात पे और दुख गया कि वो कत्ल में मेरा क्या हाथ थे। भाई मैं तो खुद आ रही थी ताज़ियत करने के लिए, तुम लोगों ने मौका नहीं दिया ताज़ियत करने का, बजाय इसके कि तुम लोगों ने तो फिर अपनी बकवासियतें शुरू कर दी। ना कोई प्रूफ थे, ना कोई सबूत थे, बस एक ही रट्टा लगा के बैठ गए। कोई नफ्सियाती नहीं, कोई साइको लोग जो होते हैं वो लगते हैं, ये जो शिद्दत पसंद जो लोग हैं ना, जो आगे कमेंट्स में बकवास करते हैं। मीडिया, अल्लाह अकबर, वहाँ का मीडिया, मैं कहती हूँ कोई हाइपर टेंशन के मरीजों से कम नहीं हो तुम लोग। भाई क्या बीपी की गोलियां खा के बैठा करो यार। कोई अगर खबरनामा सुनाने बैठते हो, हमारे यहाँ का भी मीडिया है, हमारे यहाँ भी बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, और बैठ के न्यूज़ सुना रहे होते हैं, लेकिन इंसानों की तरह तमीज़ से सुना रहे होते हैं। तुम लोग तो ऐसा लगता है कोई हाइपर टेंशन के मरीज़, कोई साइको जो पागल खाने से छुट के नहीं, पागल कोई आ जाता है बैठ के बक 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 किए जा रहे झूठ सच सच जुड़ा रहे। भाई तुम्हारे तो अपने खुद के मुल्क वाले तुम लोगों को कहते हैं कि कचरा हो तुम लोग। वाकई वहाँ का कचरा है मीडिया ना, बिल्कुल कचरा जिसे कहते हैं, बंकार, फेंक दो उसको कचरे खाने में।
मतलब वहाँ की न्यूज़ जो नॉर्मल बंदा भी देखे ना वो भी बीपी का मरीज बन जाएगा। इतना तुम लोग जो ना जहर उगलते हो हमारे मुल्क के लिए। हम कब से इस चीज़ को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और आज सुबह जो जवाबी कार्रवाई हुई है ना, ये बहुत टाइम से बर्दाश्त का सिला है। अभी भी जो है उस चीज़ को गलत रुख दिया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने इतने सिविलियंस पे अटैक कर दे, जबकि पाकिस्तानी ने एक भी तुम्हारा सिविलियन नहीं मारा और ना ही मारेगा। क्योंकि अभी सुबह ही मैं आर्मी चीफ का बयान देख रही थी, उन्होंने यही कहा, क्योंकि हम जो बात करते हैं ना अपने इस्लाम के दायरे में रह के, अपनी तहजीब के दायरे में रह के करते हैं, तो उन्होंने अभी भी इतना सब कुछ पाकिस्तान के साथ बुरा हो गया है, इतने मतलब मासूम मासूम बच्चे जो है उनके जनाजे कल पढ़े गए, लेकिन फिर भी हमारे आर्मी चीफ यही कह रहे हैं कि ये इस्लाम और अखलाकियत के खिलाफ है कि हम जो है निहत्ते या जो मासूम लोग हैं उन पे हमला करें। ये जंग जो है बॉर्डर पर है, तो बॉर्डर की हद तक, और जो है इस तरह के जो मतलब आर्मी के जो लोग होते हैं या जो बॉर्डर से बैठे हो उनकी हद तक रहेगी। हम सिविलियंस के पास फिर भी नहीं जाएंगे। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना वो इतना अकल से काम ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ना होश से करने की होती हैं, जोश में जो है चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो खुदारा ये जो गोदी हुकूमत है ना, थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा इंसान समझ ले। वैसे इंसान तो उसको नहीं समझना अपने आप को, लेकिन कुछ थोड़ी सी अकल ले ले कि नुकसान इसमें दोनों का ही होना है। कमज़ोर कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान झुकने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। अगर वो उसको डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सब्र का मुजाहरा करता है, वो भी एक लिमिट तक। लेकिन अब वो सब्र शायद अब जो ना ख़त्म होता जा रहा है, यहाँ से भी ख़त्म हम देख रहे हैं कि एक लिमिट होती है ना किसी भी इंसान की। और जो बाहर बैठे हुए ना प्लेस, जो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो तो कुछ ना ही अभी इस सिचुएशन में बोले ना, तो वही बेहतर है। क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, बहुत पहले छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं पाकिस्तान को। अगर इतने तुम लोगों को पाकिस्तान अजीज था, पाकिस्तानी थे, तो भाई पाकिस्तान में रहते, जाते नहीं। तो प्लीज़ आप लोग अपने पीस का जो दर्द है ना, वो बस अब वहीं बैठ के अपने आप को देते रहें। आप लोग ना ही जो है ना, क्योंकि पोस्टें तुम लोगों से लगती नहीं है, भाग तुम लोग जाते हो, कहे तुम कुछ रहे नहीं हो। और पाकिस्तान में भी जो अभी भी जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, जो कि अभी खामोश भी गूंगे बन के बैठे हुए हैं, तो आप कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अब जब अब तक कुछ ना बोला तो अब क्या बोलोगे। तो खैर, एज एन इन्फ्लुएंसर हम सबका ये फ़र्ज़ है अब कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक मैसेज जो है वो पहुंचता है। आप लोग ये मत सोचा करें कि हमारी वीडियो पे इतने व्यूज़ हैं या कितने व्यूज़ हैं, नहीं। हमारा ये हर बयान जो ना रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होता है। आपकी आवाज़ की अहमियत है, पूरी दुनिया में अहमियत है। तो प्लीज़ आवाज़ उठाया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें, जैसी भी राय है ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा पाकिस्तान, अल्लाह पाक हमेशा इसका सर जो है वो बुलंद रखेगा और दुश्मनों की मेरी नज़र काली हो जाएगी इंशाल्लाह।